तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्लास 10 का मैथ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो, इससे पहले हम कवर चुकेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया हमारा। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो, एक बॉय है जिसकी हाइट कितनी है हमारी, मान लीजिए कोई सा बॉय है, ये हमारा क्या है, एक बॉय है जिसकी हाइट हमारे लिए कितनी दिएगी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी हाइट दी है हमारे लिए, और कितने दी कुछ डिस्टेंस पर, मान लीजिए यहाँ से ये कुछ डिस्टेंस मान ली, और बिल्डिंग की हमारी हाइट कितनी दिएगी 30 मीटर। ये हमारी बिल्डिंग की हाइट ले ली हमने, 30 मीटर हमारे लिए बिल्डिंग की हाइट दी है। उसमें देखो आगे क्या दिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। देखो, उसमें क्या होता है, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना, किसकी आइज से। ये मान लीजिए यहाँ से बॉय की आइज है, ये हमारा बॉय, ये मान लीजिए यहाँ से क्या है, इसकी आइज है, यहाँ पे आइज है। तो वो देखो क्या देखता है, बिल्डिंग को टॉप को देखता है, बिल्डिंग की यहाँ से टॉप को देखता है। ये मान लो यहाँ से, ये बिल्डिंग को यहाँ से टॉप देखता है। तो वो जैसे ही देखता है, तो पहले देखता है तो वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। देखो, जब वो यहाँ से देखेगा तो यहाँ से ही तो हमारा एंगल बचेगा, यहाँ से तो हमने यहाँ पे क्या लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन यही होता है ना, यहाँ से हम देखते हैं नीचे से, ये क्या होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से देख रहा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये इतना ही होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री होगा। और फिर उसके बोला जैसे ही वो आगे वॉक करता है तो एंगल हमारा बढ़ के कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो हमने ये ऐसे एंगल वो आगे बढ़ा, मान लीजिए वो यहाँ चलते चलते वो यहाँ आ गया, तो यहाँ से एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। देखो, आप इसमें कॉमन सेंस भी लगाओगे, जैसे जितने बिल्डिंग के हम पास में होंगे उतने ऊपर को देखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारा उतना ही एंगल बड़ा होगा। जितना हम पीछे होंगे तो जितना नीचे ही हमको देखना पड़ेगा, तो उतना ही हमारा एंगल कैसा होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या फिगर बन जाएगा। और हमारे पूछा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग, तो हमें ये इतनी डिस्टेंस बताना है कि वो कितना चला है बिल्डिंग की तरफ, उतनी डिस्टेंस, मतलब ये इतनी सी डिस्टेंस बताना है। तो देखो, ये इस तरीके से, देखो इसको नेमिंग कर लेते हैं सबसे पहले, ए बी, इसको सी मान लिया, इसको हमने डी, और इसको नाम दे दिया ई, और ये हमारा हो गया एफ। ठीक है, इस तरीके से देखो। लेकिन ये हमारी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दी है, ये यहाँ से हमारी क्या पूरी हाइट दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट कितनी दी है, 30 मीटर। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन देखो हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ बॉयज़ की हाइट गिवन है, द हाइट ऑफ बॉय। हमारे पास बॉय की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। देखो 1.5 मीटर बॉय की हाइट दी है, और हमारे पास क्या क्या माने, हाइट ऑफ, और हमारे पास क्या लगी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, जिसको हमने बिल्डिंग को क्या माना है हमने, ये हमारी पूरी बिल्डिंग कितनी है हमारे पास, बी डी हमारी पूरी बिल्डिंग कितनी दी है, 30 मीटर दी है। देखो 30 मीटर दी है, और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में, एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितनी दिया है, 30 to 60 डिग्री दिया है, 30 और 60 डिग्री हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब देखो, अब हमारे पास, आप देखो हमारे लिए क्या किस किस ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम पूरे ट्राइंगल को निकालेंगे। देखो, हमको ये इतना सा चाहिए, ये इतनी सी लाइन बनी, यहाँ से मैंने इतनी बनानी है, ये इसको मैंने नीचे कर दिया, इसके पैरेलल ही बना ली, यहाँ इतनी लाइन फाइंड करनी है। तो देखो इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, पहले देखो ये पूरा ट्राइंगल निकालेंगे, ये पूरा ट्राइंगल, तो हमारे पास ये पूरी बड़ी लाइन मिल जाएगी, यहाँ से लेके इतनी मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, हम इतना, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल, उसमें से हम क्या करेंगे, ये इतना सा फाइंड कर लेंगे, ये इतनी फाइंड कर लेंगे। देखो फिर क्या करेंगे, इस पूरी लाइन में से ही इतना सा माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये इतना ही बचेगा ना। तो मतलब कि हम इसमें मान लीजिए हमारी पूरी लाइन है, अब हमको ये माइनस करना है इतना सा, तो यहाँ से इतना माइनस कर देंगे, तो देखो ये बचा खोचा हमारे पास इतना सा आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो हमारे लिए इतनी हाइट की जरूरत है, इतनी, तो हम सबसे पहले ये देखो, ये इसकी पैरेलल लाइन है, तो ये हमारी यहाँ तक कितनी होगी, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होगी। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे 1.5 मीटर बाइंड कर। देखो हमारी बी पूरी है, बी किस किस से बना आएगा, BC किससे बना है, BC प्लस CD से बना है। तो हमारे लिए किसकी ज़रूरत है, BC की ज़रूरत है, तो हम BC भी निकाल लेंगे। देखो BC, और ये हमारे पूरा कितना दिए 30 इज इक्वल टू में BC, और ये प्लस कितना दिए 1.5, तो BC को इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हमको BC देखो BC चाहिए, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या 1.5 माइनस, या तो आप इसको BC को यहीं पे लिखा देते हो। देखो ये 1.5 को इस साइड ले जाएंगे, तो क्या 20 माइनस 1.5 इज इक्वल टू में हमारा BC, तो इसकी कितनी माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है
28.5 आ रहा है, तो हमने बी सी हमारी कितनी आ रही 28.5, तो हमारी इतनी सी हाइट कितनी आ रही है 28.5, ये हमारी आ गई 28.5। देखो सबसे पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे छोटा वाला, या तो बड़े आप पहले छोटा भी फाइंड कर सकते हो या बड़ा करना चाहो तो पहले बड़ा। हम बड़ा सबसे पहले सॉल्व करेंगे बड़ा वाले से। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से सॉल्व इन ट्राइंगल, हमने पूरा वाला लिया, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया ए बी सी, इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे ए बी सी। देखो ए बी सी ट्राइंगल ले लिया, अब हमने यहाँ से ए बी सी ट्राइंगल लिया है। आप देखो हमें किसकी ज़रूरत है, हमको ये बेस चाहिए। देखो ये ट्राइंगल वाला है, इसके सामने वाली हमारे पास ये क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये हमारी बेस। तो हमारे लिए भी किसकी ज़रूरत है बेस। आप देखो ये फॉर्म पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमारा टेक्नोमेट्रिक फार्मूलाज के रेशियो है। देखो हमारे रेशियोज दिए हैं टेक्नोमेट्रिक टेबल्स के, तो आप बताओ हम किसकी फाइंड कर सकते हैं। हमको चाहिए क्या है परपेंडिकुलर, हमारे पास गिवन है, तो हम देखो हमारे पास इनमें से परपेंडिकुलर है। जरूरत किसकी हमको बेस की, तो हमें इसकी जरूरत है बेस और इसकी। तो देखो दोनों किससे में मिल जा रहे हैं, ये टेन और कॉट में, टेन और कॉट में। हम या तो टेन का लें या कॉट का लें, एक किसी का लेना चाहो, जो आप टेन को लेना हो तो टेन को लिख सकते हो, आप कॉट का लेना चाहो तो कॉट का। हम किसका लेंगे टेन का, तो यहाँ पर लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा पी अपॉन में बी, टेन थीटा लिखी पी अपॉन में बी। अब देखो अब यहाँ पे हमने लिखा टेन कितने डिग्री, पूरा एंगल कितने का 30 डिग्री का, तो हमें टेन 30 इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है 30 डिग्री, ये हमारा माइनस का लिया तो कितना दिया है हमारा 8.5 मीटर अपॉन में बेस हमारा कितना दिया, बेस हमको फाइंड करना है। बेस हमारा क्या आएगा यहाँ से लेके ए सी, सी ए या ए सी लिख सकते हैं या सी ए लिख सकते हैं। टेन की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 ए सी। देखो इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 28.5 इंटू में क्या आ जाएगा √3, ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो उसकी हमारी ए सी आ गई। अब हम क्या फाइंड करेंगे डी सी फाइंड करेंगे, कौन सी डी सी फाइंड करेंगे, डी सी फाइंड करेंगे। तो डी सी के लिए हम कौन सा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल इन ट्राइंगल, डी सी के लिए ए बी कौन सा लेंगे डी बी सी, डी बी सी ले लेते हैं हम ट्राइंगल, कौन सा डी बी सी। इस तरीके से हमने ट्राइंगल ले लिया। अब आप बताओ इसमें भी हमको बेस की जरूरत है, मतलब इसमें टेन या कॉट का कोई सा भी फॉर्मूला लगा दें, तो हम अगेन फिर से कौन लेंगे टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है पी अपॉन बी, कौन सा किस टेन की वैल्यू है 1030 1060। अब ये वाला ले रहा है तो हमारा ये 1060 हुआ, और हमारी परपेंडिकुलर हमारा कितना देखा है परपेंडिकुलर अगेन हमारा सेम रहेगा 28.5, तो हमने लिखी 28.5। हमारा बेस हमको फिर से फाइंड करना है डी सी, हम डी सी ऐसे यहाँ पे लिख दिए। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1060 की वैल्यू क्या होती है √3, 1060 की वैल्यू √3 होती है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 28.5 इज इक्वल टू में डी सी। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या डी सी इसके साथ होगा √3 इंटू डी सी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 28.5 √DC इंटू 25, देखो इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये हमारा मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो कैसा हो जाएगा डिवाइड में, हमने यहाँ पे क्या कर लिया डिवाइड में कर लिया। अब इसको देखो हमारी कोई सी वैल्यू किस में होती है रूट में आ रही है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करते हैं रेशनलाइजिंग करते हैं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे रेशनलाइजिंग करेंगे इस तरीके से। देखो √3 इंटू √3 हमारा क्या हो जाएगा 3, 28.5 इंटू √3 अपॉन में 3। अब बताओ ये 3 से हमारा कैंसिल हो सकता है या नहीं, तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ से पहले चेक करते हैं ये सारे नंबर 3 की टेबल में आते हैं क्या नहीं ऐड करने पे। तो 8 + 2 10 + 5 10 कितने हो गए 15, तो मतलब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से करते हैं। फिर यहाँ इसको 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, तो 9 टाइम कट जाएंगे, तो बचेगा यहाँ पे कितना 1। पहले उससे पहले हमारा पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट ये कितने टाइम है 3 5 जा 15, तो हमारा कितना आ रहा है 9.5 √3। देखो 9.5 √3 आ रहा है। अब हमको क्या फाइंड करना था डिस्टेंस करना है, ऐसी वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, मतलब कि ये इतनी सी डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करेंगे द डिस्टेंस, ये देखो आपसे यहीं से कॉपी करना है द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग, टूवर्ड द बिल्डिंग। तो देखो कितना, देखो टूवर्ड द बिल्डिंग की फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ये इतना, तो हमें किस किस से बना है बिल्डिंग की, किस किस से बना है ए डी, किससे बना है ए डी प्लस, देखो हमें ये इतना सा फाइंड करना है, ये इतना फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास किससे ए डी फाइंड करना है, तो ए सी, तो हमें किससे लिखेंगे ए सी इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम ए डी प्लस ए सी,
AD प्लस DC, यहाँ पे क्या होगा हमारा DC होगा, DC। देखो इतना हो जाएगा। अब देखना मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो वहाँ पे यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट AC हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा AC आ रहा है। AC कितना आ रहा है 28.5 कितना आ रहा है 28.5 √3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 28.5 √3 और यहाँ पे देखो इक्वल टू, और हमको DC और हमारे पास क्या दिए AD हमको फाइंड करना है। AD तो फाइंड करना है और प्लस DC हमारा कितना आ रहा है, DC ये आ रहा है, कितना आ रहा है 9.5 √3 इस तरीके से आ रहा है। अब देखो यहाँ पे लगे 28.5 √3, यहाँ पे क्या आएगा 28.5 √3 और ये साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9.5 √3। तो देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा 19 √3, कितना आ रहा है 19 √3 आ रहा है और इज इक्वल टू में AD। यही हमारी क्या थी, बिल्डिंग की हाइट थी, क्या डिस्टेंस थी, कहाँ तक, जहाँ तक ये वॉक किया था, इतना ही फाइंड करना था हमको इसमें। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब मान लीजिए कोई सा एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड पे है। ये मान लीजिए हमारा जो पॉइंट है जो कहाँ पे, एक ग्राउंड पे। आगे क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। देखो क्या एक एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या था, नीचे से ऊपर की तरफ देखना। कहाँ पे बढ़ रहा है, बॉटम पे बढ़ रहा है और नीचे बढ़ रहा है, किसकी, टावर के पे। और जो टावर फिक्स्ड किस पे, बिल्डिंग पे, जो कि बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसकी मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट है, ग्राउंड है, और ये यहाँ से मान लीजिए कुछ दूरी पर क्या आएगा, एक बिल्डिंग है। ये हमारी मान लीजिए बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है इतनी सी हमारी, ये क्या होगी हमारी, ये बिल्डिंग है। और इसके ऊपर क्या किया, एक टावर को फिक्स ट्रांसमिट किया, मतलब लगाया गया, एक फिक्स किया गया। ये मान लीजिए हमारे टावर है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे यहाँ से ये पॉइंट है, तो सबसे पहले यहाँ से एक बार वो यहाँ पे ये ये क्या होगा, बॉटम ऑफ द, नीचे, बॉटम का मतलब होता है निचला पार्ट। ये क्या होगा, टावर का बॉटम हो गया। ये यहाँ से 1 मिनट एंगल, ये हमारा क्या होगा, टावर का ये बॉटम हो गया। और ये क्या होगा, टॉप हो गया। तो देखो बॉटम से और टॉप पे क्या बढ़ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है किसी पॉइंट से, किस पे, टावर के। बॉटम का मतलब होता है नीचे और टॉप का मतलब होता है ऊपर पार्ट। तो देखो ये मान लो आप यहाँ से, आप बताओ कितने डिग्री का बढ़ रहा है, 45 डिग्री और 65 डिग्री। तो देखो पहले क्या हमने मान लिया 45 डिग्री, ये माना नहीं है, उसने पहले क्या दिया, एंगल ऑफ बॉटम दिया। बॉटम का क्या दिया है, निचला पार्ट, तो नीचे से कितना बढ़ रहा है 45, और फिर इसके बाद क्या दिया, फिर टॉप का कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री बढ़ रहा है। और आप देखो वैसे कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, ज़्यादा ऊपर देख रहा है तो हमारा एंगल कैसा होगा, बड़ा होगा। और नीचे की तरफ देखना, देखो आप ही मान लो इस तरीके से, ये मार्कर है, ये 2 मार्कर है, ये इसका ये कैप है। अब ये देखो यहाँ से, ये देखो इसको इतना देखो। अब हम यहाँ से देखेंगे इसको, इसके यहाँ तक देखना है, ये वाइट तक देखना है। तो यहाँ से देखो इसको एंगल छोटा बनाना पड़ रहा है, इस तरीके से देखो एंगल छोटा बढ़ रहा है। उसको ऊपर देख रहा है तो हमारा एंगल कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो और हाइट बढ़ रहा है और ऊंचा कर दिया तो हमारा यहाँ से क्या हो, आप देखो ये एक पॉइंट है, ये यहाँ से एक पॉइंट है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से हमारा कोई एंगल बढ़ रहा है, तो आप यहाँ से देखेंगे तो हमारा एंगल कैसा बढ़ रहा है, अभी कम बढ़ रहा है। और मान लीजिए इसको हमने यहाँ डबल कर दिया और ऊंचा कर दिया तो हमारा एंगल बढ़ रहा है। इसी तरीके से हमारा देखो बड़ा एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और हमारी देखो इसकी हाइट कितनी दी है, बिल्डिंग की हाइट दी है 20 मीटर। बिल्डिंग की हाइट हमारी कितनी है, 20 मीटर दी है। और आगे क्या दिया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमको देखो सिर्फ ये हाइट बतानी है टावर की, ये इतनी सी टावर की हमको हाइट बतानी है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, इसको दे देंगे हमें यहाँ पे मान लिया ABC और इसको दे दिया हमने D दे दिया। अब बताओ, अब सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। देखो हमारे पास गिवन क्या क्या आएगा, हमारे पास क्या थे, बिल्डिंग की हाइट ऑफ बिल्डिंग दी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी दी है 20 मीटर दी है। और हमारे पास क्या दिए, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने दिए, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। 45 डिग्री और 60 डिग्री हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं। देखो इतना समझ में आया। अब आप बताओ हम इसको फाइंड किस तरीके से करेंगे। ये हमारे पास इतना दिया है, देखो यदि हमने पहले बेस निकाली, ये इतना क्या निकाल ली, बेस निकाल ली, तो ये हमारे पास पूरी AB बेस आ गई। उससे क्या हो जाएगा, हम ये पूरा छोटा वाले ट्राइंगल से हम ये पूरी बेस निकाल लेंगे। तो जैसे ही हमारी पूरी बेस निकल आएगी
तो हम पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल निकालेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल से पूरा क्या निकाला, अब देखो बेस आ गई हमारी, तो देखो एक साइड दो साइड की जरूरत होती है, हमारे पास अब बेस मिल गई। तो बेस से क्या हुआ है, हम ये पूरे बड़ी वाली साइड निकालेंगे, ये बड़ी वाली साइड निकाल लेंगे। उसमें से हम क्या निकाल देंगे, ये 20 मीटर माइनस कर देंगे, तो उससे हमारे DC यही क्या हमारी टावर की हाइट है। तो हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे ABD। कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ABD। देखो ABD ट्राइंगल लेंगे तो हम देखो हमारे लिए किसकी, बेस की जरूरत है, और हमारे पास क्या है, इसके सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमारा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप बताओ, हमारे पास बेस गिवन, ये परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, इसमें भी परपेंडिकुलर आ है। अब हमको चाहिए क्या, दूसरा क्या चाहिए, ऑप्शन रहता है हमको क्या चाहिए, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो हमको क्या चाहिए, बेस। अच्छा, इसमें भी बेस आ रहा है, इसमें भी बेस आ रहा है, लेकिन हमारे लिए हाइपोटेनियस गिवन नहीं है, पर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे tan या cot की वैल्यू रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसकी रखेंगे, tan की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। लेकिन tan थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, P/B। tan थीटा P/B, तो tan पहले कौन से ले रहा है, छोटा वाला tan, छोटे वाले एंगल कितना दिया, 45 डिग्री। 45 डिग्री इज इक्वल टू PD, जे क्या दिया, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BD। तो हमने यहाँ पे लिख दी BD अपॉन में हमारा बेस कितना दिया है, AB। तो हमने यहाँ पे लिख दी बेस AB लिख दिया। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, और BD की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 20। तो हमने यहाँ पे लिख दी 20, और AB की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो AB देखो, इसको साइड इसके साथ इंटू करेंगे, 1 इंटू AB, तो हमारा क्या होगा, AB इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 20। तो हमारी ये पूरी AB हमारी कितनी आ गई, 20 मीटर आ रही। देखो हमारी AB की वैल्यू 20 मीटर आ रही है। अब क्या करेंगे, हम ये वापस पूरी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। क्या करना है, यहाँ से लेके पूरा परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ये इतना, ठीक है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट आप कौन सा लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। तो अब देखो इसमें भी हमें ये पूरी परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखो P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो आप बताओ, हमें परपेंडिकुलर की जरूरत है और हमारे पास बेस गिवन है। आपकी बार क्या था, देखो हमें किसकी जरूरत है, परपेंडिकुलर की। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। गिवन क्या है, बेस अकेला गिवन है इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इसमें भी बेस आ रहा है, इसमें भी बेस आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है तो हम इसको रफ कर देंगे। और हमें किसकी जरूरत है, अब दूसरी बार क्या होता है, किसकी जरूरत है, हाइपोटेनियस की। तो देखो सॉरी परपेंडिकुलर की गिवन है, इसमें हाइपोटेनियस, तो मतलब ये कैंसिल, वापस tan या cot ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा, P/B। तो देखो tan 60 हम यहाँ पे लिखेंगे, tan 60 इज इक्वल टू में क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर क्या है, पूरा BC है पूरा परपेंडिकुलर, और बेस हमारा क्या है, AB। तो देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3। tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है, √3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, AB BC। देखो BC अपॉन में AB हमारा कितना हो जाएगा, तो AB हमारा कितना दिया, 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 लिख देंगे। देखो अब आपके पास यहाँ से दो तरीके हैं करने के लिए, डायरेक्ट यहाँ से BC, तो इसके साथ इंटू करेंगे, कितना है 20, BC इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 20 √3 इज इक्वल टू में BC हो जाएगा। देखो आप तो यहाँ पे क्या कर सकते, BC किस से बना था, BC हमारा बना था, आप डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं, BC किस से बना था, BD प्लस CD। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते क्या, 20 प्लस DC। देखो 20 प्लस DC लिख लेते, मैं आपको ये यहीं पे करके बता देता हूँ। BC को देखो, BC को अब यहाँ पे, तो BC को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, यहाँ पे 20 इज इक्वल टू में BC को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 20 प्लस DC। तो यहाँ पे 20 प्लस और लिख देंगे DC। तो देखो इस तरीके से आप इस साइड ले जाओगे, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 और इस साइड -3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, DC। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगी, इसमें से देखो 20 कॉमन ले लेंगे, √3 - 1 बचेगा। तो यही क्या हो जाएगा, 20 √3 - 1, यही क्या हो जाती है हमारी, इसकी हाइट हो जाएगी। या तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो, या तो आपको देखो इतना आ गया, यहाँ से इतना आ गया, और आप यहाँ पे सीधे लिख देंगे। हमें पूछा है ये निकला है, अब यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, द हाइट ऑफ टावर। हमें टावर की हाइट चाहिए। देखो टावर की हाइट क्या आएगी, पूरी क्या है, BC इज इक्वल टू में क्या है, BD प्लस DC। इस तरीके से आप इस तरीके से करना तो बेहतर रहेगा। तो देखो BC की वैल्यू हमारी कितनी दी है, BC की हमारे पूरी फाइंड करिए 20 √3। तो यहाँ पे जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू में DC क्या है, BD की वैल्यू कितनी दी है, 20। यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस DC की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, फाइंड करना है हमको DC, यही हमारी क्या। अब इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 √3 - 20 इज इक्वल टू में क्या बचेगा हमारा, DC। तो देखो 20 दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ से 20 कॉमन लिया, तो हमारा क्या बच रहा है, यहाँ पे 20 कॉमन ले लिए, 1 मिनट,
हमने यहाँ पे 20√3, इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख दिया 20√3। अब यहाँ से हमने 20 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा √3 - 1 इक्वल टू में DC। यही हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई टावर की। और यहाँ पे लिख देंगे मीटर। देखो यहाँ पे भी मैं उस तरीके को वापस स्टेप लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भी। आप चाहो तो या इतना लिख लेना या इसके नीचे डायरेक्ट कर लेना। तो देखो 20, यहाँ पे लिखिए 20√3 इक्वल टू में यहाँ से स्टेप स्टार्ट करता हूँ BC। BC किस से बनाएगा, BC बना है BD + CD। किससे बना, BD + DC। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में 20 दिया था। ठीक है, आप या तो ये मेथड यूज़ कर सकते हो या फिर आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, √3 अकेला था। देखो इसके साथ इंटू है, तो इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या था, √20√3 इज इक्वल टू में DC। BD हमारा कितना दिया है 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 + DC। सेम ही स्टेप है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखो इसको साइड लाएंगे तो कितना होगा 20√3 - 20 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा DC। अब देखो इसमें से 20 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बता √3 - 1 इज इक्वल टू में क्या है DC, और यहाँ पे लगा देंगे मीटर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। देखो एक स्टैचू है, मान लीजिए हमारी क्या एक स्टैचू है, हमने यहाँ पे मान ली एक हमारी स्टैचू है, ये इस तरीके से हमारी क्या एक स्टैचू है जिसकी हाइट हमारी कितनी है 1.6 मीटर टॉल है। और इसके बाद ये स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो वो किसके ऊपर रहेगी, पेडिस्टल के ऊपर खड़ी हुई है। पेडिस्टल का मतलब क्या होता है, बेस। पेडिस्टल का मतलब क्या होता है, उसका बेस। बेस को क्या बोलते हैं हम, पेडिस्टल। तो उसी उसके बेस के ऊपर खड़ी है। तो देखो हमने नीचे बना लिया बेस, ये इस तरीके से यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, एक बेस हो गया। ये क्या है, बेस। ये हमारा क्या था, पेडिस्टल है। उसमें क्या दी, और आगे क्या दिया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ पे ग्राउंड पे, मान लीजिए ये क्या है हमारा एक पॉइंट है ग्राउंड पे। उसमें क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो देखो जो हमारे कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड के पॉइंट से स्टैचू के टॉप पे क्या कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मान लीजिए यहाँ से ये मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे लाइन जॉइन कर ली, और ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे इस तरीके से नेम दे देंगे 60 डिग्री। ठीक है, और आगे क्या दिए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अब क्या करा, ये हमारे पेडिस्टल था, इसके टॉप पे ये इस टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ देखना। तो हमारा कितने डिग्री का बन रहा है टॉप पेडिस्टल पे, 45 डिग्री का। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, यहाँ पे एक एंगल बना लिया 45 डिग्री। ये हमारा कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री। देखो ये हमारा पेडिस्टल है, ये टावर है। तो ये देखो इस तरीके से, इतना समझ में आया क्या। अब सबसे पहले यहाँ नेमिंग कर लेंगे A B C और D। ठीक है, हमने यहाँ पे इस तरीके से नेमिंग कर दी। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब कि जो हमारी बिल्डिंग है, फाइंड द हाइट ऑफ द, यहाँ पे लिखना होगा टावर होगा। किस तरीके से हमें किसकी हाइट फाइंड करना है, हमें पेडिस्टल की हाइट पूछा है। यहाँ पे क्या होगा, पेडिस्टल होगा, टावर नहीं होगा। क्या होगा हमारा, पेडिस्टल होगा। हमें किसकी हाइट फाइंड करना है, पेडिस्टल की हाइट करना है। मतलब ये हमारी क्या, ये पेडिस्टल, ये इतना सा, ये इतनी हाइट हमको फाइंड करना है। तो देखो किस तरीके से करना है, पहले देखो आप ऐसे ही सॉल्व करना सीखो। सबसे पहले कहेंगे ये हमारे पास पूरा बड़ा ट्राइंगल है और ये छोटा ट्राइंगल है। हमारे पास गिवन क्या है, इतना। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ये इन दोनों को निकाल लेते हैं, इन दोनों को कंपेयरिंग कर लेंगे। जैसे कि हमने मान ली x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयरिंग करेंगे। तो यदि इससे हमको क्या मिली, x या y, मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी x के इक्वल में y की वैल्यू आएगी 1/2 कुछ भी आएगी, तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगली बार क्या करेंगे, पूरा ट्राइंगल निकालेंगे। तो जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो इसी में पुट कर देंगे x की जगह। तो देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल सबसे पहले छोटा वाला लगाते हैं ABD, इन ट्राइंगल ACD ट्राइंगल लिया। तो देखो हमें किसकी जरूरत है, बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस क्यों चाहिए, फिर हम बड़ा वाला हाइपोटेनियस की देखो हमें जरूरत नहीं है। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, टेन और कॉट में। तो हम यहाँ पे टेन का लिख सकते हैं या कॉट का लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, P/B। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर हमारे लिए कुछ दी गई नहीं है, हमारे क्या दिए DC, तो हमने लिखी DC लिख दी। और AC हमारी क्या हो गई, बेस हो गई। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इज इक्वल टू में DC अपॉन
डी सी अपॉन में क्या हो जाएगा ए सी, डी सी अपॉन में ए सी हो गया, तो ए सी इक्वल टू में हमारा क्या हो जाएगा डी सी, मतलब ए सी और हमारे डी सी दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं। अब देखो अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो मान लीजिए हम ए सी, यहाँ पे ए सी की वैल्यू पुट कर लेंगे या डी सी की हो जाएगी, तो ए सी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, हम डी सी लिख सकते हैं। देखो आगे समझ में आएगा। तो देखो अब हम आगे करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ए बी सी। यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे लिख दिया इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, किस, देखो हमें किसकी, बेस की और परपेंडिकुलर की जरूरत है, इसलिए इस बार भी हम क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे। सो टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, पी अपॉन में बी, और इस बार हमारे पास टेन की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री, तो टेन 60, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ये पूरा बी सी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी सी, और अपॉन बेस हमारे पास कितना दिया है, ए सी, तो 10। अब देखो 10 60 की वैल्यू रखेंगे, 10 60 की क्या होती है वैल्यू, √3, हमने यहाँ पे लिखा √3 इज इक्वल टू बी सी। देखो बी सी किस किस से बना हुआ है, बी सी हमारा बनता है डी बी डी प्लस डी सी, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी, ए सी को हमने क्या लिखा, एज इट इज लिखा। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे √3 इज इक्वल टू में डी बी की वैल्यू कितनी दी है, बी डी की दी है 1.6, तो यहाँ पे लिख दिया 1.6 प्लस, अब देखो ए सी, डी सी को हमें डी सी की वैल्यू चाहिए ना, तो डी सी को एज इट इज लिखेंगे, डी सी, या डी सी को हमने बाय माना था, यहाँ पे बाय भी लिख सकते हैं हमने, लेकिन क्या लिखा है डी सी, और हमारे पास ए सी, ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी सी। अभी देखा था यहाँ पे देखो ए सी इक्वल टू डी सी दोनों बड़ा वाले, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डी सी, क्योंकि हमको डी सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 डी सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस डी सी। देखो इतना समझ में आया। आप क्या करेंगे, हमको क्या कर लेंगे, इसको इस साइड रहने देंगे, डी सी को इस साइड लाएंगे, तो √3 डी सी माइनस डी सी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। अब देखो इसमें से हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, डी सी, डी सी कॉमन लिया तो क्या जाए, क्या है, √3 माइनस 1 बचा, देखो √3 यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मतलब 1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1.6। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे, या इसको ऊपर करेंगे, यहाँ से मैं यहाँ ऊपर करेंगे, देखो इसको आगे ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो डी सी, इस डी सी को हमने एज इट इज लिखा इक्वल टू, ये देखो ये क्या था, मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.6 अपन में क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1। देखो इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे कर लेंगे हम, हमारी कोई भी चीज़ जब क्या होती है डिनोमिनेटर में रूट में आती है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग। अब यहाँ पर रैशनलाइजिंग करेंगे तो √3 माइनस 1 अपन में क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 होगा। जी कैसे हो जाएंगे, +1, क्यों, हमारे साइन कैसे हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। अब देखो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो 1.6 √3 माइनस 1, इसको एज इट इज लिखा। अब देखो ये कैसी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखेंगे √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पे लिखेंगे 1.6, यहाँ पे लिखेंगे √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 लिखा, अपन में क्या जाएगा हमारा, √3 का 3 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर 1। अब देखो आगे 1.6 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, √3 माइनस 1, देखो 3 में से माइनस करेंगे 3, यहाँ पर 3 माइनस 1 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बच रहा है, 0.8 √3 माइनस 1 कितना बच रहा है, 1 मिनट यहाँ पे लिख दूंगा। देखो इसका यहाँ पे लिखूंगा कितना बच रहा है 0.83, और यहाँ पर √3 माइनस 1 मीटर जी। इसी तरीके यही क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, कितनी आ रही है हमारी पेडिस्टल की हाइट, 0.8 √3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या दिया है, देखो हमारे पास एक बिल्डिंग दिया है और एक टावर दिया है। ये मान लिया हमने बिल्डिंग और ये हो जाएगा हमारा टावर। तो देखो हमारा कैसा बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब एक दूसरे के ऊपर तो होगे नहीं, या तो ये बिल्डिंग इस साइड होगी या टावर इस साइड होगा। हमने इस साइड टावर मान लिया, इस साइड बिल्डिंग मान ली। देखो और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो फुट ऑफ द टावर से क्या बन रहा है, टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। किसके टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब देखो आगे क्या बोला, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर
फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो देखो क्या बता रहा है आगे, जो हमारी बिल्डिंग की बॉटम से टावर के टॉप पे कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब हमारा टावर कैसा होगा, बड़ा, क्योंकि एंगल हमारा कैसा बढ़ रहा है, तो मतलब हमारी हाइट भी ज़्यादा होगी। और इधर हमारा एंगल छोटा बढ़ रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट हमारी कैसी है, कम है। अब देखो इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट हमारे पास कितनी दी है, 50 मीटर हाइट हमारे पास ये टावर की हाइट है। और हमारे पास की फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमसे ये बिल्डिंग की हाइट पूछी, ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग, इसकी हाइट हमसे पूछी है। तो देखो हाइट फाइंड करने के सबसे पहले इसको नेम देंगे, इसको दे दिए ए बी सी और इसको दे दिया हमने डी। अब देखो ओरली सॉल्व करो किस तरीके से हम बिल्डिंग को फाइंड कर सकते हैं। देखो ये बिल्डिंग हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ती है टेक्नोमेट्रिक में। देखो एक तो दो रेशियोज की जरूरत पड़ती है, तो या तो हमको दो कोई सी भी साइड मिल जाए या ये मिल जाए। देखो ये फाइंड करना है तो इन दोनों में से एक कोई साइड चाहिए, तो ये इजीली हमको साइड मिल जाएगी। कैसे, देखो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, हमारे पास एक साइड गिवन है, उससे क्या निकालते हैं, टेक्नोमेट्रिक रेशियो से हम दूसरी साइड वैसे ही फाइंड कर लेते हैं। यदि हमारे पास ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, तो हम इसको ये वाले ट्राइंगल से ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे। देखो किस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, टावर की हाइट कितनी दी है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी, ये वाला, पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये बड़ा वाला, क्योंकि हमको बेस की जरूरत है। कौन सा लेंगे, बी डी सी, हमने यहाँ ले लिया बी डी सी, एक ट्राइंगल ले ली। देखो अब हमें किसकी, हमारे पास देखो इसके सामने वाली 60 डिग्री, इसके सामने वाली क्या होती है, हमारे परपेंडिकुलर होती है। और बेस, हमें परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, देखो पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। देखो P और बेस की जरूरत है, तो मतलब ये टेन और कॉट में आ रहा है, तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है, P अपॉन में B। अब देखो टेन सिक्सटी किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया है, DC दिया है परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास किसका दिया है, BC हमारा बेस है। अब देखो 1060 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1060 की वैल्यू हमारी होती है √3, तो यहाँ पे सीधे लिख लेंगे √3। देखो 1060 की वैल्यू √3 और DC हमारे पास कितना दिया है 50, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50 अपॉन में क्या लिखेंगे BC। अब BC क्योंकि BC बेस मिल जाएगा, उससे हम ये फाइंड कर लेंगे, तो BC को इसके साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √3 BC इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 50। अब देखो BC को यहीं एज इट इज लिखेंगे, BC इक्वल टू में क्या हो जाएगा 50 अपॉन √3। देखो जब भी हमारी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में रहती है तो हम रैशनलाइजिंग कर देंगे, यहाँ पे रैशनलाइजिंग की इस तरीके से। तो हमारे लिए BC की वैल्यू कितनी आ रही, 50 अपॉन 3, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, BC की आ गई। इस तरीके से हमारी 50 √3 ये BC की वैल्यू आ गई, 50 √3 अपॉन में 3, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, BC की आ गई। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे, आप क्या लेंगे, हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये ABC छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल लेंगे। हमको क्या चाहिए, ये बिल्डिंग की हाइट चाहिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोई से टेक्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास देखो एक साइड के बने, तो उससे क्या हो जाए, दूसरी फाइंड कर सकते हैं टेक्नोमेट्रिक के रेशियोज की हेल्प से। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को करेंगे, ये हमारा 10 और कॉट से हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 कितने डिग्री का बन रहा है, 1030, तो यहाँ पे लिखेंगे 1030 इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, P अपॉन B। यहाँ पे पहले लिखते हैं tan थीटा, क्या लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा P अपॉन B, तो यहाँ पे लिखेंगे 1030, क्या लिखेंगे यहाँ 1030 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB, तो यहाँ पे लिखेंगे AB और बेस हमारा कौन सा है BC, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BC। अब हमारे पास 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू हमारा AB हमको फाइंड करना है, तो AB को हमने एज इट इज लिख दिया। और BC देखो हमने अभी फाइंड कर ली थी, या BC, ये BC की वैल्यू यही है ना, कितना ये BC, देखो अभी फाइंड कहते हैं 50 √3 अपॉन 3, तो देखो अभी BC को हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC इज इक्वल टू में क्या करा, AB इंटू में √3। देखो ऐसा इसलिए किया ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। अब देखो हम सीधी वैल्यू पुट कर देंगे, BC की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ BC की वैल्यू क्या है 50 √3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा AB इंटू BC। अब देखो यहाँ देखो, अब आगे सॉल्व करते हैं, 50 अपॉन में हो जाए √3 और ये 3 को एज इट इज लगा इंटू 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा हमारा AB। देखो जब भी हमारी कोई ऐसा नहीं होगा कि रूट से रूट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से रैशनलाइजिंग करेंगे। देखो क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अब आप क्या करेंगे, जब भी हमारी कोई सी वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे लगा 50, सबसे पहले यहाँ पे लगा देते हैं 20 AB, हमको AB चाहिए थे ना, AB इज इक्वल टू में क्या आ गया 50 √3 अपॉन में क्या लगा 3 √3
√3 के साथ क्या हो गया 3√3। अब क्या करेंगे रेशनलाइजिंग, तो क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 3√3। देखो इस तरीके से रेशनलाइजिंग करेंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना होगा 150 अपॉन, अब देखो √3 का √3 के साथ इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। देखो इतना समझ में आएगा, √3 का इंटू √3 के साथ कर दिया, 50 इंटू 50 कर दिया तो हमारा कितना हो गया 150 हो, 50 इंटू 3 कर दिया तो कितना हो गया 150 हो गया। अब देखो 3 का 3 के साथ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और √3 इंटू √3 तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो इसे कैंसिल करते हैं, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया आपस में। अब देखो 5, अब ये देखो किससे हम 3 से कैंसिल करें तो यहाँ पे कितना होगा 3 से कैंसिल करें, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50 अपॉन में 3। और इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। देखो अब क्या करना है हमें से क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 3 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे 3 से कैंसिल करेंगे, कितने टाइम में चला जाएगा 3 बन जा 3 1 टाइम, 3 2 जा 6 ज़्यादा हो जाता तो यहाँ पे 3 बन जा 3, अब यहाँ पर 3 बन जा 3, और अब यहाँ पे कितना बचा हमारा 2 बचा, यहाँ पे 2 बचा हमने, और ये हमारा 20 हो जाएगा, एक 0 है तो 20 हो गया, फिर यहाँ पे क्या है 16, तो हमारा कितना टाइम बना है यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 2 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे द हाइट ऑफ द टावर इज कितना हो जाए 16 2/3 मीटर, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम मीटर लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देखो हमारे पास क्या दिया है, 2 इक्वल पोल है, वो क्या कर रही है रोड के साइड में खड़ी है, जिसकी देखो ये हमारा ऐसा रोड है, इसके इधर एक इधर पोल है और एक इस साइड पोल है, जिसकी देखो ये हमारा इस तरीके बोर्ड पे तो नहीं बना पाऊंगा, देखो इसकी ये हमारा बीच में से रोड आ रहा है, एक इस साइड पोल खड़ा है, एक रोड के दूसरी साइड, तो मान लीजिए हमारा ये रोड है, ये मान लीजिए हमारा क्या है एक इस तरीके से हमारा क्या एक रोड है, तो हमने यहाँ पे ये मान लिया ये हमारा क्या हो गया एक रोड हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखो वैसे तो रोड ऐसा होता है इधर, और ये क्या बगल से में 2 पोल खड़े हैं इक्वल हाइट के, हमने मान लिया ये हमारे क्या हुआ 2 इक्वल हाइट के पोल हो गए, ये इस तरीके से हमारे इक्वल हाइट के 2 पोल हो गए। अब आगे क्या दिया है विच इज वाइड 80 मीटर, जो भी उसकी वाइड है ना वो कितनी मीटर की 80 मीटर का चौड़ा है 80 मीटर, ठीक है। इस तरीके से हमने, और इसको थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ अच्छे से, देखो इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया रोड, और ये हमारे क्या हुआ 2 पोल हो गया, ठीक है। और ये हमारा कितना है 80 मीटर वाइड है, हमने यहाँ पे इस तरीके से हमारा कितना है ये 80 मीटर वाइड है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आगे क्या दिया, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड, देखो ऑन द रोड, देखो अब क्या आएगा एक पॉइंट है रोड पे, मान लीजिए हमने ये पॉइंट यहाँ मान लिया, जरूरी नहीं है मिडल में, एक पॉइंट है हमने यहाँ मान लिया, ये हमारा क्या हुआ एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल आर कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब क्या बन रहा है देखो कहाँ से, जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द पोल्स की टॉप पे, एक से बन रहा है 60 डिग्री का और एक से बन रहा है 30 डिग्री का। जब इस पॉइंट से देखते हैं तो ये क्या होता है हमारा एक इस तरीके से ये, और ये एक गया दूसरी तरीके से ये पॉइंट हमने 1 मिनट बीच में बना लिया है, हम इसको बगल में ले लेंगे क्योंकि पॉइंट हमारा कैसा मिडल में नहीं है, क्योंकि देखो हमारे एंगल अलग अलग हो रहा है। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये यहाँ हो गया, ये यहाँ पे हो गया था, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे इसको नेम दे देंगे ये, और ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा दूसरा पोल्स की हाइट हो जाएगी, ये इस तरीके से हमारा दूसरा एंगल हो जाएगा, ये दूसरा एंगल हो गया, ठीक है। देखो एक दिया है 60 डिग्री का, दूसरा दिया 30 डिग्री का। अब देखो इसकी देखो इसका क्या है, इसकी ये 60 डिग्री का हो जाएगा और ये हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। आप बताओ ये कैसे ले लिया, उसमें देखो इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये जितने देखो जितने ज़्यादा पास में होंगे हम, जितने पास में आएंगे उतना ज़्यादा हमारा एंगल बड़ा बनेगा। अब ये क्या थोड़ा दूर से दिख रहा है, तो हमारा एंगल देखो ऐसे इस तरीके से या इस तरीके से देखो हमें इस तरीके से ऐसे करें तो हमारा एंगल कैसा बढ़ रहा है कम बढ़ रहा है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे इतना पास में जाऊँ तो हमारा एंगल बढ़ रहा है, तो इसलिए देखो पास में आया तो हमारा एंगल कैसा हो गया बड़ा हो गया। अब हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल्स की हाइट बतानी है, ये हमारी पोल्स हैं, एंड द डिस्टेंस, और देखो और आगे क्या पूछा एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और हमें क्या बतानी है जो पोल्स है उनकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये इतनी डिस्टेंस और ये इतनी डिस्टेंस बतानी है। तो देखो सबसे पहले ये इतनी डिस्टेंस है, हम इसको क्या मान लेंगे हमने x मान लेंगे, ठीक है। और इतनी वाली पोल को हम क्या मान लेंगे 80 माइनस x, मतलब देखो ये इतनी सी हमारी x है, x की वैल्यू है, तो ये पूरी कितना होगी 80 माइनस x। यदि हम इस x को माइनस कर देंगे तो हमारी ये इतनी सी निकल आई, मान लीजिए हमारा 80 है, पूरी हाइट हमारी 80 थी, मान लीजिए हमारी इतनी सी मान लेते हमारी 50 होती,
ये हमने एग्जाम्पल के लिए 50 मान ली, तो हमें x में से 50 माइनस कर दी थी तो हमारा कितना बचता 30। इसका मतलब ये हमारी कितनी होती 30, इसलिए हमने इसको मान लिया x, इसको मान लिया x माइनस 80 माइनस x। या तो आप इसको भी मान सकते हो या इसको भी मान सकते हो, और नेम दे देंगे A B C D E, ये हमने नेम दे दिए। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें x अकेला है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो देखो इसको मैं पुट करेंगे और इसको नाम दे दी, इसको नाम दिया हमने C नाम दिया था, और हमारे साथ में क्या दी थी, ये दोनों इक्वल पोल्स दिए हैं। क्या है ये हमारी कैसी इक्वल पोल्स, तो हमने इसको भी मान लिया h, ये भी क्या जाएगी हमारी h। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट द पोल्स ऑफ लेट यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टू पोल्स। हमने दोनों पोल्स की क्या मान ली, टू इक्वल पोल्स क्या मानी है h मान ली, ठीक है। दोनों हाइट थी ना इक्वल पोल्स की क्या मान ली h। तो देखो BC को हमने क्या माना है, BC को हमने माना है x, एंड और किसको माना CE को क्या माना हमने 80 माइनस x माना है, ठीक है। इतना देखो, इतना मैं लेट कर लिया, अब क्या देंगे, और हमारे पास इतना ही था गेमान, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इतना लेट कर लिया हमने, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे देखो आगे, अब सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ये वाला ट्रायंगल क्यों लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे ना इसलिए लेंगे क्योंकि हमें पहले x की वैल्यू हो जाएगी तो इसमें पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे एन ट्रायंगल ABC लेंगे। क्यों, किसकी वैल्यू लेंगे, टेन थीटा ही क्यों लेंगे, देखो हमें बेस और परपेंडिकुलर की, तो हम टेन और कॉट में से कोई सी भी ले सकते हैं। किसकी, बेस और परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। बेस हमारे पास हमने x मान ली है और परपेंडिकुलर हमने क्या माना है, h माना है। तो टेन की वैल्यू क्या होती है, P अपॉन में B होती है। तो टेन कितने दिया हमारे पास 60, टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी दी है AB, और बेस हमारे पास क्या दिया है BC, ठीक है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है √3, और AB को हमने क्या माना है h, तो यहाँ पे लिखेंगे h अपॉन x, ठीक है। तो अब देखो x इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का इसके साथ इंटू करेंगे क्या आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू हमें क्या आ जाएगा h आ जाएगा। तो देखो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमको, हाइट की किसकी जरूरत पड़ेगी, x की। सबसे पहले हमें x की वैल्यू की जरूरत भी पड़ेगी और हमारे लिए हाइट की भी। तो देखो हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी, अभी हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया, हमको x की भी पड़ सकती है और h की भी, तो अभी हमने इसको इतना ही लिखा। अब लेंगे देखो दूसरा ट्राइंगल लेंगे, एन ट्राइंगल हमने लगा ली, एन ट्राइंगल या DCE लिख लिया, ठीक है। आप चाहे CDE लिख सकते हो या ED क्या लिख सकते हो, EDC भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है। इस बार भी हमारे पास टेन की वैल्यू कितनी दी है, हमारे पास 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 इज इक्वल टू में क्या दिया, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया है, परपेंडिकुलर ये सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, कितना दिया h, और बेस हमारे के पास कितनी है 80 माइनस x, ठीक है। अब देखो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, देखो इसका इसके साथ इंटू करेंगे तो कितना, सबसे पहले 10 की वैल्यू निकालेंगे, टेन 30 की आती है 1/√3 इज इक्वल टू में h। देखो h, यहाँ पे h की जगह हम √3x लिख दें, यहाँ पर क्या लगेगा √3x, h की जगह ये दोनों आपस में इक्वल थे इसलिए हमने h की जगह क्या लगे √3x अपॉन 80 माइनस x। या तो आप ऐसा करते थे h को एज इट इज लिखते और x की वैल्यू यहाँ से निकाल के क्या निकाले थे, x इज इक्वल टू h अपॉन √3। इसको आप यहाँ पे भी रख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हो, ठीक है। तो अब इसके साथ इंटू कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 3, और x हमारा एज इट आ जाएगा। अब देखो ये x उस साइड जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 80 इज इक्वल टू में क्या लगा 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस था तो उस साइड आएगा तो प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 इज इक्वल टू में 4x, 80 इज इक्वल टू में 4x आ जाएगा। तो ये 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 20। देखो x की वैल्यू 20 आ गई, ये इसको हमने दे दी इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमारे लिए किसकी x की वैल्यू मिल गई, ये देखो x की वैल्यू आ गई, मतलब हमारी BC हमारी कितनी आ रही है, BC हमारी आ रही है 20, तो उसकी वजह से हम DC भी निकाल सकते, CE भी निकाल सकते हैं। यदि हम 20 माइनस कितना कर दें, ये इस तरीके से 80 माइनस 20 करें तो कितना आ रहा है हमारा 60, कितना 20 आएगी ना, तो यहाँ पे हमारी कितनी जाएगी 60। इस तरीके से देखो यहाँ पे सॉल्व आगे करते हैं। अब ये इसमें से क्या करेंगे, हमें h की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या h की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे पुट x वैल्यू
इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे कौन सी, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, √3x इज इक्वल टू में एच। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी, यहाँ पर लिखेंगे एक्स की, यहाँ पर √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 20 इज इक्वल टू में एच। तो हमारी आ गई 20 √3 इज इक्वल टू में एच। तो हमारी दोनों हाइट ऑफ पोल्स कितनी आ गई, 20 आ गई। और हमारे पास देखो क्या चाहिए थी, और हमें पोल्स की हाइट और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, हमें ये क्या बताना, ये डिस्टेंस और बतानी थी दोनों पोल्स की। देखो एक पोल्स की तो ये आ गई, दूसरी क्या लिखेंगे, अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या पूछा था, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम द पोल्स। तो देखो कितनी आ रही थी हमारी, पहली को हमने मारा था, पहली को मारा था x और दूसरी को मारा था 80 - x। तो इसी तरीके से देखो पहली x कितनी है, पहली हो जाएगी हमारी 20 और दूसरी कितनी आएगी 80 - 20। तो दूसरी कितनी आ जाएगी हमारी 60। देखो पहली आ जाएगी हमारी 20, दूसरी आ जाएगी 60। और हमारी हाइट ऑफ पोल्स कितनी आ जाएगी, ये मीटर में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप मीटर में, यहाँ पे भी मीटर में, यहाँ पे भी मीटर में, तो यहाँ पे भी। और लास्ट में क्या पूछा था, हाइट ऑफ पोल। यहाँ पे देखिए हेंस द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज कितनी आ रही है हमारी 20√3। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11।